नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ, जहाँ हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़ रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 13.2 जो कि बहुलक पर आधारित थी, उसको हम समाप्त कर चुके थे। यानी वहाँ से हमने अपने 3 नंबर का एक क्वेश्चन है वो परफेक्ट कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन अपने पास माध्यक से रिलेटेड आएगा उसको पढ़ने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज 13.3 है, वहाँ से अपने पास एक कन्फर्म रूप से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा जो हमें सही करना है। तो अगर आपको वो 4 नंबर चाहिए तो आपको इस क्लास के एंड तक इसके साथ में बनाए रहना है। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना है। देखिएगा अपने पास आज की इस क्लास के अंदर हमें माध्यक पढ़ना है। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने पास एक तो माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्यक के लिए हम लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। यहाँ पर जो एलिमेंट L है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लोअर लिमिट होता है। H है वो होता है अपने पास हाइट, यानी वर्ग अंतराल के बीच का जो गैप होता है वो। अब इसके अलावा n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है, ये जब हम इसके सवाल करेंगे तो वहां पर विस्तार से पढ़ेंगे। अगर माध्यक से रिलेटेड कोई अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि ऑप्शनल हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, इस टाइप का अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम माध्यक को अगर हल करेंगे तो वहां पर किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पर हम उसको शॉर्ट में हल करने की कोशिश करेंगे। तो माध्यक क्या होता है, अपने पास जो भी प्रेक्षण होते हैं उन सभी को पहले तो आरोही क्रम में जमा देते हैं। उसके बाद में देखना है कि जो प्रेक्षण बिल्कुल बीच में आएगा वो माध्यक कहलाएगा। तो अगर प्रेक्षण है उनको गिनने पर वो अपने पास अगर विषम रूप में आते हैं, यानी 5 आते हैं, 7 आते हैं, 9 आते हैं, 11 आते हैं, इस प्रकार से अगर उन प्रेक्षणों की संख्या विषम होती है तो बीच में केवल एक एलिमेंट बचेगा। जैसे प्रेक्षण 11 है तो 5 प्रेक्षण लेफ्ट हैंड साइड, 5 प्रेक्षण राइट हैंड साइड, बीच में केवल एक प्रेक्षण बचेगा और वही प्रेक्षण अपने पास माध्यक कहलाएगा। तो सबसे पहले तो जो भी प्रेक्षण है उनको आरोही क्रम में जमा देते हैं। उसके बाद में जो प्रेक्षण बिल्कुल बीच में स्थित होता है वह अपने पास माध्यक कहलाता है। अगर प्रेक्षण है वो विषम है तो बीच में एक पद होगा तो वही माध्यक हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेक्षण सम है तो बीच में अपने पास 2 प्रेक्षण बचेंगे, हमें उन दोनों प्रेक्षणों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जो अपने पास वैल्यू आएगी वही अपने पास माध्यक कहलाएगी। तो ये अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने का तरीका है। जैसे अगर यहाँ पर 1 नंबर का सवाल बनता है और उसको हम लैंग्वेज के द्वारा हल करना चाहते हैं तो वहां पर लिख सकते हैं कि अगर n अपने पास विषम है तो n प्लस 1/2 पद जो होगा वो अपने पास माध्यक कहलाएगा। अगर n है वो सम है तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, उन दोनों को ऐड कर देना है और 2 का क्या देना है, भाग देना है, तब जाके अपने पास क्या आएगा, माध्यक। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अपना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसके अंदर हमने माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, उस वहां पर कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, किन तरीके से उनको हल करना है, इन सभी की हमने विस्तार से चर्चा की थी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। वहां पर हमने माध्य, माध्यक और बहुलक के अंदर जो संबंध होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, उसको भी समझा था, वहां से सवाल भी हल किए थे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है वहां से उस जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको पूरा समझ सकते हैं और वहां से जो छोटे क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के उनको हल कर सकते हैं। ये अपनी जो क्लास है वो बड़े क्वेश्चन के लिए है। जो अपने पास बोर्ड एग्जाम के अंदर जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आएगा वो अपने पास सांख्यिकी का होगा 4 नंबर का। तो हो सकता है वो 4 नंबर का क्वेश्चन माध्यक से रिलेटेड हो, वहां पर अथवा में सवाल आएंगे तो हो सकता है माध्य और माध्यक अथवा में हो, बहुलक या माध्यक अथवा में हो, लेकिन माध्यक वहां पर कंफर्म रूप से होगा। उसके अथवा में माध्य या बहुलक कुछ भी हो सकता है, लेकिन माध्यक की स्थिति है वो फिक्स रहेगी। तो ये आपके पास जो क्लास है वो 4 नंबर की है। तो इस क्लास का एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम इसके पहले सवाल से। पहला सवाल है अपने पास कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करने हैं, साथ में इनके माध्य और बहुलक भी ज्ञात करने को कहे हैं। तो उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो माध्य और बहुलक है वो आप पर्सनली हल करेंगे। ये आप होमवर्क के रूप में समझिए कि आपको उनके माध्य भी ज्ञात करने हैं, बहुलक भी ज्ञात करने हैं। यहाँ पर जो मेजर चीज होती है वो मेथड होता है। अगर आपको मेथड आता है तो आप चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे वो किताब के अंदर से बने या किताब के बाहर से आए, उसे आप आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बारंबारता बंटन वगैरह दिया हुआ है ये अपने पास एक मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। यहाँ पर मासिक खपत लिखी हुई है जो कि वर्ग अंतराल के अंदर है। वर्ग अंतराल को जब हम ध्यान से देखते हैं तो देखिएगा 65 से 85
85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। यानी पहला वर्ग अंतराल जहां पर खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा जहां पर खत्म हो रहा है तीसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यानी ये अपने पास एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और इस कंटिन्यूटी को हम हिंदी में बोलते हैं संततता। यानी ये जो वर्ग अंतराल है वो अपने पास संतत होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब भी हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो वहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो वर्ग अंतराल है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। बहुलक के लिए भी लागू होता है कि बहुलक के अंदर भी वर्ग अंतराल संतत होना चाहिए, लेकिन माध्य के लिए यह लागू नहीं होता है। माध्य में वर्ग अंतराल संतत हो या असंतत हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुलक और माध्यक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके माध्यक के अंदर। तो जब भी माध्यक का सवाल हल करें तो वर्ग अंतराल दिया हो तो पहले चेक कर लेना है कि संतत है कि नहीं है। अगर संतत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संतत नहीं है तो फिर उसे हमें संतत बनाना पड़ेगा। वो संतत किस प्रकार से बनाते हैं वो अपने पास इस एक्सरसाइज के अंदर आगे क्वेश्चन है, वो हल करेंगे तो वहां पर हम वो भी सीख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर अपने पास वर्ग अंतराल संतत दिया हुआ है और वर्ग अंतराल के साथ में हमेशा क्या जुड़ी हुई आती है, बारंबारता। अब ये जो सारणी है वो आपको एग्जाम के अंदर दी हुई होगी, इसका माध्यक ज्ञात करना है तो इसके अंदर एक कॉलम हमें और बनाने की जरूरत होती है। दो कॉलम तो अपने पास दिए हुए हैं, एक और कॉलम है। हो सकता है ये सारणी आपके पास ऐसे क्षैतिज रूप में बनी हो तो हमने उसको ऊर्ध्वाधर रूप में लिखा है। अब इसके अंदर एक कॉलम और बनाया है, तो जब भी माध्यक हल करेंगे तो हमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। बहुलक के अंदर में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती सारणी में, लेकिन माध्यक के अंदर हम एक कॉलम और ऐड करते हैं। वो कॉलम क्या होता है, उस कॉलम को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये जो हमने तीसरा कॉलम बनाया इसको क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता क्या होती है, ये संचयी बारंबारता है वो बारंबारता का योग होता है। जैसे इस पहली लाइन की बात करें तो पहली लाइन में पहले पद का योग लिखना है, दूसरी लाइन में पहली की दो लाइनों का योग लिखना है, तीसरी लाइन में स्टार्ट की जो तीन बारंबारता है उनका योग लिखना है, चौथी लाइन में स्टार्ट की चार बारंबारता का योग लिखना है, पांचवी में स्टार्ट की पांच बारंबारता का योग, छठी में स्टार्ट की छह बारंबारता का योग और सातवीं में स्टार्ट की ये जो स्टार्ट से लेकर यहाँ चार तक जो सात बारंबारता हुई है सभी का क्या लिखना है, योग। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप यहाँ पर संचय बारंबारता लिखें तो संचय बारंबारता का ये जो लास्ट वाला पद है वो आपके पास सिग्मा एफ आई के बराबर आना चाहिए। वो किसके बराबर आना चाहिए, सिग्मा एफ आई के बराबर। ये जो अपने पास उपभोक्ता की संख्या है वो अपने पास क्या है, बारंबारता है, तो उसको हम एफ आई के रूप में लिखते हैं या लिख सकते हैं ये अपने पास क्या है, एफ आई, या लास्ट में सिग्मा एफ आई लिख देते हैं। यानी बारंबारता की क्या लिखनी है, योग लिखने हैं। 4 5 9 9 13 22 22 और 20 42 42 और 14 56 56 और 8 64 64 और 4 68। सवाल के अंदर भी लिखा है कि उपभोक्ता कितने हैं, 68 हैं, तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा अपने पास 68। अब यहाँ पर संचय बारंबारता लिखते हैं, पहले के अंदर पहले का योग लिखना है यानी 4 का केवल 4 रहेगा, दूसरे के अंदर 2 को जोड़ के लिखना है तो 4 + 5 ये हो जाएगा 9, तीसरे के अंदर 3 का योग लिखना है यानी यहां से योग करते आना है फिर यहां पर लिख देना है। 4 + 5 प्लस में क्या आ जाएगा 13, ऐड कर दिया तो कितना आ गया 22। अब यहां से यहां तक ऐड करना है तो 4 + 5 + 13 + 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। वैसे ही 14 ऐड करना है, 8 ऐड करना है और 4 ऐड करना है, तो हम इनको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि कितना होता है। जैसे पहले के लिए 4 हुआ, स्टार्ट के 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 6 बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64 और सभी के सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7वां पद आ जाएगा 68। आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए कि यहाँ से ये लिख दिया, फिर यहाँ से ऐसे आना है 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। देखना जो संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद है वो अपने पास सिग्मा एफ आई के बराबर ही आ रहा है,
यानी अपने जो संचय बारंबारता लिखी है वो सही है। अगर संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद सिग्मा एफ आई के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब आपने संचय बारंबारता में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो अगर संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद और सिग्मा एफ आई दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि संचय बारंबारता हमने सही लिखी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सिग्मा एफ आई होता है उसको हम एन भी बोलते हैं। सिग्मा एफ आई को क्या बोलते हैं? एन। जैसे हम लिखते हैं कि प्रेक्षण होते हैं एन, तो ये सिग्मा एफ आई क्या है? प्रेक्षणों का योग ही तो है कि प्रेक्षण कितने हैं, तो हम कहते हैं कि प्रेक्षण कितने हैं? एन है। तो जो सिग्मा एफ आई है वो कितना हो जाएगा? 68, और 68 ही किसका मान कहलाएगा? एन का। यानी यहां से अपने पास एन की वैल्यू आती है 68। यहां से अपने पास माध्यक की जो गणना है वो स्टार्ट होती है कि सबसे पहले यहां पर एन का मान कितना आ गया अपने पास? 68 आ गया है। अब हमें यहां से ज्ञात करना है n/2, n/2, यानी 68/2 कितना आ जाएगा? 34। n/2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 34। अब हमें क्या करना है कि इस n/2 के बराबर मान संचय बारंबारता में देखना है कि कहीं पर है या नहीं। n/2 के बराबर इसके अंदर वैल्यू देखनी है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी 34 नजर नहीं आ रहा है। अगर n/2 के बराबर वैल्यू नहीं मिलती है तो n/2 से बड़ी संख्या लिखनी है, उससे छोटी नहीं, उससे बड़ी। कि 34 से बड़ी जो भी पहले संख्या आएगी जो इस संचय बारंबारता में होगी उसको पकड़ लेना है। जैसे 34 से बड़ा होता है 35, कहीं पर भी नहीं है। 36 भी नहीं है, 37 नहीं है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 नहीं है, 42 है। यानी सबसे पहले अपने पास 34 से बड़ी जो संख्या संचय बारंबारता में आ रही है वो कौन सी है? 42 है। तो ये जो 42 वाली पूरी लाइन है इसको हम बोलेंगे माध्यक वर्ग। ये जो पूरी लाइन है इसको क्या बोल देना है? 42 वाली लाइन को माध्यक वर्ग। ये अपने पास क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। जैसे बहुलक के अंदर हम क्या करते थे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती थी वो लाइन अपने पास बहुलक वर्ग कहलाती थी। तो वैसे ही अपने अंदर देखना है कि n/2 से जस्ट बड़ा मान कौन सा है संचय बारंबारता में, वो अपने पास पूरी लाइन क्या कहलाएगी? माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग हो गया। अब यहां से हमें ये जो फॉर्मूला था इसके अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट है वो ज्ञात करने हैं। अब वो सारे एलिमेंट क्या है अपने पास? जैसे ये माध्यक वर्ग है तो इस माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर जो संचय बारंबारता का मान है वो अपने पास कहलाएगा CF। माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर संचय बारंबारता का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा? CF कहलाएगा। इस माध्यक वर्ग के अंदर जो बारंबारता का मान है वो अपने पास कहलाएगा F, और इसी माध्यक वर्ग में जो सबसे आगे निम्न सीमा है वो अपने पास क्या कहलाएगा? L। ये अपने पास क्या कहलाएगा? L। यानी क्या लिखा कि जो अपने पास माध्यक वर्ग था इससे जस्ट ऊपर संचय बारंबारता का जो मान होगा वो अपने पास CF कहलाएगा। उससे ऊपर अगर बड़ा मान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें उससे केवल जस्ट ऊपर मान लिखना है। उससे बड़ा नहीं कहा है, न ही उससे छोटा कहा है, उसके ऊपर वाली केवल स्थिति देखनी है कि इससे ऊपर वाली स्थिति पर कौन सा मान लिखा हुआ है, वही अपने पास क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता, वो CF का मान कहलाएगा। अब इस माध्यक वर्ग के अंदर जो बारंबारता होगी उसको हम क्या बोलेंगे? F कहेंगे। और इसी माध्यक वर्ग के अंदर जो आगे निम्न सीमा होगी उसको क्या बोलेंगे? L बोलेंगे। इसके बाद में एक वैल्यू निकालनी है H की। तो देखना सब जगह जो गैप है वो समान आ रहा है। कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। तो H बराबर हो जाएगा अपने पास 20। तो आप यहां पर लिख सकते हैं H की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 आ गई है। L की वैल्यू कितनी आ गई है? 125। F की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। CF की वैल्यू कितनी आ गई है? CF की वैल्यू आ गई है 22। इसके बाद आपको माध्यक का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए कि माध्यक बराबर हम लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो समझ लीजिए आपको ये पूरा का पूरा सवाल आराम से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला आता है तो केवल वैल्यू पुट करनी है, इसके बाद केवल कुछ कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन रहेगी। बहुलक की तुलना में माध्यक के अंदर जो कैलकुलेशन है
वो और भी सिंपल होगी। बहुलक के अंदर भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन माध्यक में तो उससे भी कम कैलकुलेशन रहेगी। एल की जगह कितना पुट करना है, 125 प्लस n/2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो अपने पास कितनी है, 34 है, और 34 में से CF घटाना है, CF कितना है, 22 है, बटे में F की वैल्यू कितनी है, 20 है, और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू भी 20 है। तो यहां से आ गया 125 प्लस 34 में से 22 किया तो 12, बटे में 20, और गुणा में भी 20, 20 से 20 कट जाएगा, तो ये आ गया 125 प्लस 12, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 137। अब ये वर्ग अंतराल किसमें था, मासिक खपत थी, और किसमें थी, इकाइयों में थी, तो यहाँ पर लिख देना है 137 इकाई। ये अपने पास क्या आ जाएगा, माध्यक। सिंपल सी चीज है, केवल एक सवाल पर फोकस रखते हैं तो अपने पास सारी चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं। कि पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। अब संचयी बारंबारता क्या होती है कि पहली लाइन में पहली बारंबारता, दूसरी लाइन में 2 बारंबारताओं का योग, तीसरी लाइन में स्टार्ट की 3 बारंबारताओं का योग, चौथी में 4 का योग, पांचवी में 5 का योग, वैसे ही आगे की ओर चलता जाना है। अगर आप ऐसे याद करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि 4 से 4, फिर 5 ऐड किया 9, 13 ऐड किया 22, फिर 20 ऐड किया 42, 14 ऐड किया 56, 8 ऐड किया 64, 4 ऐड किया 68। अब ध्यान रखना है कि संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद और सिग्मा एफ आई का मान दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। सिग्मा एफ आई क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्याओं का योग होता है। जो प्रेक्षणों की संख्या है उनका क्या होता है, योग, यानी कितने प्रेक्षण आ रहे हैं उनका योग करना है। और प्रेक्षणों की जो संख्या है वो अपने पास n कहलाती है, इसीलिए हमने सिग्मा एफ आई को n बोला है। तो n की सहायता से n/2 ज्ञात कर लेना है। अब n/2 के बराबर या उससे जस्ट बड़ा मान हमें संचय बारंबारता में देखना है। जो मान मिलेगा वो अपने पास माध्यक वर्ग वाली पूरी की पूरी लाइन कहलाएगी। ये जो मान है उस वाली पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर जो संचय बारंबारता में वैल्यू होगी वो CF कहलाएगा। माध्यक वर्ग में जो बारंबारता होगी वो F कहलाएगी। माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा होगी वर्ग अंतराल की वो L कहलाएगी, और सब जगह जो वर्ग अंतराल में गैप आ रहा है वो H कहलाएगा। फिर माध्यक का फॉर्मूला याद रखना है और उसके अंदर ये सारी वैल्यू पुट करनी है। अगर इतनी चीजें आप कर लेते हैं समझ लीजिए आपके 4 नंबर आ गए। बड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है वो आपके पास 4 नंबर का बन सकता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। ऐसे जो सवाल हैं, जैसे अपने पास माध्यक के अंदर एक f की वैल्यू निकालने का था, माध्यक के अंदर ये x और y की वैल्यू निकालने का सवाल है, तो ऐसे जो सवाल है वो अपने पास 4 नंबर के अंदर बन सकते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, तो पहला काम तो क्या करते हैं, संचय बारंबारता निकाल देते हैं। अगर वर्ग अंतराल को देखते हैं तो वर्ग अंतराल संतत है, जहां पर खत्म हो रहा है पहला वर्ग अंतराल दूसरा वही से स्टार्ट हो रहा है, यानी वर्ग अंतराल संतत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर x और y की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, लेकिन लास्ट में बारंबारताओं का योग दे रखा है, यानी सिग्मा एफ आई दे रखा है। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये जो योग है वो अपने पास सिग्मा एफ आई है। ये योग क्या है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई है वो 60 दिया हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर संचय बारंबारता लिख लेते हैं। जैसे ही मध्य का सवाल आता है पहले वर्ग अंतराल देखते हैं सतत है कि नहीं है। अगर सतत है तो फिर संचय बारंबारता लिखते हैं। ये आ जाएगा यहां से 5, x ऐड करना है तो हो जाएगा 5 प्लस x, फिर 20 ऐड करना है तो हो जाएगा 25 प्लस x, फिर 15 ऐड करना है तो हो जाएगा 40 प्लस x, फिर y ऐड करना है यानी 40 प्लस x प्लस y, और फिर 5 ऐड करना है तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अभी पिछले सवाल के अंदर ही कहा था कि संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद और सिग्मा एफ आई ये दोनों आपस में क्या आने चाहिए, बराबर। तो यहां से इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं कि जो 45 प्लस एक्स वाई, अपने पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद और सिग्मा एफ आई दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
यानी यहाँ पर हमें रिलेशन मिल जाएगा एक्स और वाई के बीच में। प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस में, और 60 में से 45 जाएगा तो 15, यानी संबंध मिला कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और सवाल के अंदर माध्यक भी दे रखा है कि 28.5 है। माध्यक कितना है, 28.5। अब 28.5 है वो कौन से वर्ग अंतराल के अंदर आ रहा है, वही अपने पास माध्यक वर्ग होगा। तो 28.5 20 से 30 के बीच में आता है, तो ये 20 से 30 का जो वर्ग अंतराल है, यहां से ये जो पूरी अपने पास लाइन बन रही है 12 वार्ता और संचय 12 वार्ता तक, ये पूरी की पूरी अपने पास माध्यक वर्ग कहलाएगी, क्योंकि माध्यक है वो इसी वर्ग अंतराल से निकला हुआ है, तो ये पूरी जो लाइन है वो अपने पास माध्यक वर्ग होगी। आप लिख सकते हैं ये अपने पास क्या हो जाएगी, माध्यक वर्ग। इस सवाल के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि पहली तो ये कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई है वो 60 के बराबर होगा, और दूसरी ये कि माध्यक 28.5 दिया है, तो ये कौन से वर्ग अंतराल से संबंधित है, वही अपने पास माध्यक वर्ग होगा। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। अब जो चीजें माध्यक वर्ग के अंदर होती है वो लिख लेनी है कि माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर जो मान होता है वो CF कहलाता है। माध्यक वर्ग के अंदर जो बारंबारता होती है उसे F कहते हैं। उसके अंदर जो निम्न सीमा होती है उसे L कहते हैं। और सब जगह गैप देखे तो कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो H का मान कितना हो जाएगा, 10। ये सारी की सारी वैल्यू हमें लिख लेनी है यहाँ पर। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L बराबर आ गया 20, F बराबर आ गया 20, N/2 कितना आ गया, N/2 सिग्मा एफ आई है 60 है, और ये किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है। यानी यहां से हम N/2 निकाल सकते हैं कि जो N/2 होगा, N बराबर 60 है, तो N/2 कितना हो जाएगा, 30। देखना आपकी बार हमने N/2 की सहायता नहीं ली है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू पता नहीं है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये 30 या 30 से बड़ी संख्या कहां पर होगी। जैसे अगर x का मान अपने पास 5 आ गया, इसका मतलब यही अपने पास क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। अगर x का मान है वो 10 आता है, x का मान कितना आता है, 10, तो 25 प्लस 10 35, ये 30 से बड़ा है, ये भी हो सकता है। और x की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं तो 25 प्लस 1 26, ये 30 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब क्या इसको हम माध्यक वर्ग लेंगे। अगर x की वैल्यू 5 से कम है तब ये अपने पास कभी भी माध्यक वर्ग नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में यही अपने पास क्या है, माध्यक वर्ग, क्योंकि अपने पास माध्यक 28.5 दिया है जो 20 से 30 के वर्ग अंतराल के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर जब तक x की वैल्यू में पता नहीं है तब तक इस N/2 यानी 30 की सहायता हम माध्यक वर्ग की पहचान के लिए नहीं करेंगे, लेकिन इस मान की हमें जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले के अंदर N/2 होता है, वहां पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो N/2 अपने पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। CF की वैल्यू अब जब गणना करेंगे तो ये अपने लिए खास रहेगा कि CF है 5 प्लस एक्स, गणना के अंदर बहुत काम आने वाला है ये। H की वैल्यू सब जगह देखें तो कितना गैप आ रहा है, 10 का, तो H की जगह आ जाएगा 10। माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, L प्लस N/2 माइनस CF कटे में F मल्टीप्लाई बाय H। माध्यक की वैल्यू भी अब की बार दे रखी है, तो माध्यक की जगह मान रखना है 28.5 बराबर L की जगह कितना पुट करेंगे, 20 प्लस N/2 की जगह 30 माइनस, अब देखिएगा CF की जगह रखना है 5 प्लस एक्स। अगर आपने गलती से इस प्रकार से लिख दिया 5 प्लस एक्स, यानी आपने केवल 5 को घटाया है, x को जोड़ दिया है, CF का मान है वो 5 प्लस एक्स है, वो पूरा है, यानी ये माइनस का निशान है वो 5 प्लस एक्स के पूरे के आगे लगेगा। अगर आप गलती से केवल 5 के आगे माइनस लिख रहे हैं तो आगे आपके जो सवाल है वो पूरा का पूरा गलत होगा, उसकी जो कैलकुलेशन है वो पूरी गलत आएगी। तो ध्यान रखना है CF के आगे माइनस है और CF का मान है 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स के पूरे के आगे माइनस रहेगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा N/2 माइनस
सी एफ की जगह कितना लिखना है 5 प्लस एक्स बटे में एफ की जगह कितना लिखना है 20 और गुणा में एच की जगह कितना लिखना है 10। इस 20 को भी उधर भेजें 28.5 माइनस 20 ये n/2 का भी अपने पास मान है तो n/2 की जगह भी वैल्यू रखनी है। n/2 का मान कितना है 30 है तो ये अपने पास बन जाएगा 30 माइनस ये माइनस का निशान अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा और बटे में कितना रहेगा 20 और गुणा में कितना आ जाएगा 10 से काटेंगे 2 बार ये प्लस का 20 था वो इधर जा चुका है तो माइनस में लिखा है 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8.5 बराबर 30 में से 5 किया तो 25 माइनस x और बटे में कितना है 2 ये 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो 8.5 के साथ में गुणा और 8.5 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 17 आ गया 17 बराबर 25 माइनस x। अगर माइनस का x उधर लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 17 इधर लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा यानी ये हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 17 को इधर लेके आए x को उधर लेके गए आप चाहे तो 25 को उधर भेजिए माइनस का 8 आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो भी x की वैल्यू 8 आएगी और 25 में से 17 घटाएंगे तो भी x की वैल्यू 8 आएगी। ये आ गया x बराबर 8 x का मान आ गया। आगे y की वैल्यू निकालनी है। संबंध पता है हमें कि x प्लस वाई बराबर 15 होता है तो यहां पर ये x की वैल्यू रख देनी है तो y का मान आ जाएगा 7। लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 15 x की जगह कितना पुट करना है 8 तो 8 प्लस वाई बराबर 15 y बराबर आ जाएगा 7। 15 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। x और y की वैल्यू निकालनी थी x की वैल्यू आ गई 8 y की वैल्यू आ गई 7। अब देखना अगर x की जगह 8 रखते हैं तो ये बन जाएगा 5 प्लस 8 13 और ये 25 प्लस 8 33 यानी ये n/2 से जस्ट बड़ा मान है तो यही अपने पास क्या बनेगा माध्यक वर्ग और हमने माध्यक के आधार पर इसी को ही माध्यक वर्ग चुना था। अच्छा सवाल है 4 नंबर के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 60 वर्ष से कम है। ये अपने पास आयु लिखी हुई है और यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या है। देखना अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पर अपने पास वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो सारणी है उसको हम से कम वाली सारणी बोलते हैं। अपने पास 2 सवाल होते हैं एक से कम वाला और एक से अधिक वाला। एक्सरसाइज के अंदर अपने पास से कम वाला सवाल है। इसके अलावा से अधिक वाला सवाल है वो इसके हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर आपको बताएंगे किस प्रकार से उसको हल करना है। फिलहाल एक्सरसाइज के अंदर अपने पास से कम वाला सवाल था तो हमने केवल उसी को पिक किया है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम से अधिक वाले सवाल को भी हल करेंगे। यहाँ पर से कम की सारणी दे रखी है साथ में पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर इसको वर्ग अंतराल में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है वर्ग अंतराल में। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ग अंतराल बनाएंगे तो ये अपने पास सारणी है वो चेंज हो जाएगी। किस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं आयु किसमें लिखनी है वर्षों में। आयु किसमें लिख रहे हैं वर्षों में और यहाँ पर हो जाएगी पॉलिसी धारकों की संख्या। आप चाहे तो यहाँ पर बारंबारता लिख सकते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास होगी आयु किसके अंदर लिख रहे हैं वर्षों में और ये अपने पास क्या हो जाएगी बारंबारता। अब देखना लिखा है 20 से कम। जब भी से कम वाली सारणी होती है तो उसका जो पहला वाला एलिमेंट है यानी जो पहली लाइन है उसको एज इट इज लिख देना है। सारणी को बनाने का तरीका है। अगर समझ के करते हैं तो भी सही है। अगर आप समझना नहीं चाहते जल्दी हल करना चाहते तो एक तरीका ये है कि आप समझिए कि पहली वाली लाइन को हम ऐसे का ऐसे लिखना चाहते हैं। क्यों? अगर समझने की बात करें तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि 20 से कम। अब 20 से कम हम वर्ग अंतराल कहां से स्टार्ट करेंगे उसकी क्या हमें कोई जानकारी है? यहां पर कहा है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो कि 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यहां पर कहा है 20 से कम है यानी वर्ग अंतराल बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा 18 से 20। फिर यहां पर 25 आ गया
तो फिर आगे जो वर्ग अंतराल है वो 5-5 का बनेगा। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट में अगर 20 से कम यानी 18 से 20 लेते हैं तो जो गैप है वो 2 का आएगा, आगे सब जगह गैप है वो समान आता जाएगा। तो जो वर्ग अंतराल के अंदर हाइट है वो कुछ अलग मिलेगी। उसी का समाधान अपने पास ये है कि यहाँ पर हम 18 से 20 नहीं लिख रहे हैं। पहला वाला एलिमेंट है हम ऐसे का ऐसे लिख रहे हैं कि 20 से कम, कि 20 से कम पॉलिसी धारक कितने हैं? 2 हैं। तो 20 से कम पॉलिसी धारक कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। फिर कहा है 25 से कम 6 हैं। अब जरा थोड़ा सोचिए कि अपने पास 25 से कम पॉलिसी धारक कितने हैं? 6 हैं। और उसके अंदर 20 से कम कितने हैं? 2 हैं। तो बीच में जो गैप है 20 से 25 वाला, उसके बीच में कितने जने आ गए? 4 जने आ गए। अगर किसी की आयु मैं कहता हूं 23 साल है, किसी की आयु कितनी है? 23 साल, वो 25 से कम में तो काउंट होगा, यानी वो 6 में तो शामिल है। लेकिन क्या वो 20 से कम वाले ये जो 2 पॉलिसी धारक हैं उनके अंदर सम्मिलित है? वो इनके अंदर सम्मिलित नहीं है। तो वो कहा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 20 से लेकर 25 के वर्ग अंतराल में। तो यहां से अगला अपने पास वर्ग अंतराल बनना स्टार्ट हो जाएगा कि 20 से 25, यानी 20 से कम 2 थे और 25 से कम कितने हैं? 6 हैं। तो कितने बड़े हैं? 4 बड़े हैं। ये 4 कौन है? ये 4 वो हैं जिनकी आयु 20 से ऊपर है और 25 से कम है। तो ये हो जाएंगे अपने पास 4। फिर कहा है 30 से कम कितने हैं? 24। अब 25 से कम 6 थे और 30 से कम कितने हो गए? 24, यानी 18 जने बढ़ गए। ये 18 जने कौन है? ये वो हैं जो 25 से लेकर 30 के बीच में है। तो अगला वर्ग अंतराल अपने पास बनेगा 25 से 30, कितना आ जाएगा? 18। फिर कहा है 35 से कम कितने हैं? 45। और 30 से कम कितने थे? 24। तो 24 से 45 हुए, यानी 21 जने बढ़ गए। ये 21 जने कौन है? ये 21 जने वो हैं जो 30 और 35 के बीच में है। तो अगला वर्ग अंतराल हो जाएगा 30 से 35। कितने बढ़े हैं? 24 से 45 हुए हैं, यानी 21 जने बढ़े हैं जो कि इस वर्ग अंतराल के बीच में आएंगे। फिर कहा 40 से कम कितने हैं? 78 हैं। और कहा था 35 से कम है वो 45 थे। तो 35 से कम तो 45 हैं और 40 से कम 78 हैं, यानी 33 जने बढ़ गए। ये 33 जने कौन है? ये 33 जने वो हैं जो 35 से लेकर 40 के वर्ग अंतराल के बीच में है। तो हो जाएगा 35 से 40, कितना आ जाएगा? 33। फिर 40 से 45 कितने जने बढ़े हैं? 78 से 89 हुए हैं, यानी 11 जने वो बढ़ गए हैं। फिर 45 से 50 हुआ है, 45 से 50 हुआ है और 89 से कितने बढ़े हैं? 3 बढ़े हैं। फिर 50 से 55 हुआ है और 92 से कितने हुए हैं? 98 हुए हैं, यानी कितने बढ़े हैं? 6। फिर 55 से 60 हुए हैं, 55 से 60 हुए हैं और 98 से 100 हुए, मतलब कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। ये अपने पास से कम से वर्ग अंतराल वाली सारणी बनकर हो गई है तैयार। का 100 पॉलिसी धारक थे। अब आप चाहें तो बारंबारता का योग लगा दीजिए, आपके पास 100 ही होंगे। 2 4 6, 6 18 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 78 11 89, 89 3 92, 92 6 98, 98 और 2 100, यानी सिग्मा FI कितना है? 100 है। अब चाहे तो संचय बारंबारता लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी अपने पास आगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता, पहला वाला पद एज इट इज 2, 4 ऐड किया तो 6, 18 ऐड किया तो 24, 21 ऐड किया तो 45, 33 ऐड किया तो 78, 11 ऐड किया तो 89, 3 ऐड किया तो 92, 6 ऐड किया तो 98 और 2 ऐड किया तो कितना हो गया? 100। संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद और सिग्मा FI दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, मतलब हमने जो भी ये चेंज किए हैं वो एकदम करेक्ट है। सिग्मा FI ये वो 100 आया है, यानी यहां से हम सारे के सारे मान लिख सकते हैं कि n बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो n बटे 2 कितना हो जाएगा? 100 बटे 2, तो n बटे 2 आ गया अपने पास 50। अब 50 के बराबर या उससे जस्ट बड़ा मान है वो संचय बारंबारता में देखना है। अब इस सारणी की हमें कोई जरूरत नहीं है, इस सारणी का जो काम है वो अब हो गया है कंप्लीट। अब इस सारणी की हमें कोई जरूरत नहीं है।
अब अपने लिए ये सारणी काम करेगी। अब 50 या 50 से जस्ट बड़ा मान यहाँ पर देखते हैं तो 45 और फिर कितना आता है 78। अब 45 के बाद में ऐसा कोई भी मान नहीं है जो 78 से पहले आता है, यानी 50 से जस्ट बड़ा मान इधर जो हमें मिल रहा है वो 78 है। तो ये 78 वाली जो लाइन है ये अपने पास क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी माध्यक वर्ग। अब सारी वैल्यू लिख लेते हैं। ये अपने पास हो जाएगा L का मान, ये अपने पास हो जाएगा F का मान, और इससे जस्ट ऊपर ये जो मान है माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर ये हो जाएगा CF। और सबके बीच में गैप देखना 5-5 का आ रहा है। अगर यहाँ पर हम लिखते 18 से 20 तो अपने पास 2 का गैप मिलता, सब जगह 5 का रहता, तो ये थोड़ा विरोधाभास लगता। इसलिए हमने ऊपर वाली लाइन को ऐसे ही रखा है कि 20 से कम। CF का मान आ गया, L का मान आ गया, F का मान आ गया, H का मान सब जगह 5 आएगा, और n/2 आ गया 50। सारी वैल्यू लिख लें। लिखते हैं L बराबर 35, n/2 कितना है, n/2 50, CF हो जाएगा अपने पास 45, F हो जाएगा 33 और H हो जाएगा 5। माध्यक का सिंपल से फॉर्मूला, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F मल्टीप्लाई बाय H। वैल्यू पुट करें, L की जगह कितना रखेंगे 35 प्लस n/2, n/2 का मान है 50 माइनस CF का मान कितना है 45 बटे में F का मान आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय H, यानी आ जाएगा 5। क्या आ गया 35 प्लस 50 में से 45 गया तो 5 बटे में 33 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये हो जाएगा 35 प्लस 25 बटे 33। अब ये 25 के अंदर 33 का भाग देना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब भाज्य संख्या है 33, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 33 का पहाड़ा बोले तो अपने पास ये आ जाएगा, 3 बार पहाड़ा बोलते 99, 6 बार बोलेंगे तो 198, 7 बार बोलेंगे तो 231, घटाएंगे तो 19, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। 3 बार पहाड़ा 99, 6 बार बोलते हैं तो 198, यानी 5 बार ये पहाड़ा बोलना पड़ेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 99, 132, 165, 165 घटाएं यहाँ से तो आ जाएगा 25, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, यानी ये 7-5 7-5 चलता रहेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से 7 हटाए तो ये हो जाएगा 6, यानी 0.76 लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35.76। अभी अपने पास क्या थी, आयु थी, तो इनके पीछे लिख देना है वर्ष। यानी पॉलिसी धारकों की जो माध्यक आयु है वो माध्यक आयु में कितनी प्राप्त होती है 35.76 वर्ष। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, शायद गलत तो नहीं होगी, फिर भी एक बार आप ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा सवाल था, से कम वाली सारणी थी उसको हमने वर्ग अंतराल के अंदर चेंज किया है, फिर वहां से संचय बारंबारता ज्ञात की, उसके बाद वो से माध्यक ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट। अगला सवाल, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखना लंबाई देखना, 118 से 126, आगे 127 से 135, मामला यहां पर गड़बड़ है, यानी जहां पर खत्म हुआ वहां से स्टार्ट नहीं हुआ, वहां से एक आगे से स्टार्ट हो रहा है। 35, फिर 35 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 36 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 44 पर खत्म, 45 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब यह वर्ग अंतराल है वो संतत नहीं है, इसको हमें संतत के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब
कोई भी वर्ग अंतराल अगर असंतत है तो उसको संतत कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जहां पर वर्ग अंतराल खत्म हो रहा है और जहां से वर्ग अंतराल स्टार्ट हो रहा है उनके बीच का गैप देख लेना है कि कितने का वहां पर गैप बन रहा है। संतत होता है तो जहां पर खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन असंतत में जहां पर खत्म होता है वहां से शुरुआत नहीं होती है, इस कारण उसको असंतत कहते हैं। तो जहां पर खत्म हुआ जहां से स्टार्ट हुआ उनके बीच का गैप देख लेना है। 26 पर खत्म हुआ, 27 से स्टार्ट हुआ, 1 का गैप आया। हमें क्या करना है कि जितने का गैप आता है उसको आधा कर लेना है। जैसे 10 का गैप आता है तो उसका आधा करेंगे तो 5-5 हो जाएगा। 4 का गैप आता है तो 2-2 हो जाएगा। 2 का गैप आता है 1-1 हो जाएगा। और अगर 1 का गैप आता है तो आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का गैप आ रहा था उसको हमने आधा कर दिया, तो 1 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5। यानी जितना गैप आ रहा है जहाँ पर खत्म हो रहा है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पर उस गैप को आधा कर देना है। उस गैप का आधा करने पर जो मान आता है उसको आगे वाली जो लोअर लिमिट है उन सभी के अंदर से घटा देना है और पीछे वाली जो अपर लिमिट है उनके अंदर ऐड कर देना है। सिंपल सा काम। आगे वाले जो मान है उसके अंदर घटाना है, पीछे वाले जो मान है उनके अंदर जोड़ देना है। जितने का गैप यहां पर आता है, ये जहां पर वर्ग अंतराल खत्म हो रहा है जहां से स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण से ये असंतत बना है, उस गैप को आधा करके लोअर लिमिट में से घटाना है, अपर लिमिट में ऐड कर देना है। तो यहां पर गैप कितने का आ रहा था, 1 का, तो 1 का आधा किया 0.5, तो लोअर लिमिट में से 0.5 घटाना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो ये वर्ग अंतराल अपने पास चेंज हो जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 117.5, आधा घटा दिया और 126 में आधा जोड़ देना है, 126.5। अब 127 में से आधा घटाना है, 126.5, 135 में आधा जोड़ना है, हो जाएगा 135.5। आप देख सकते हैं अब ये वर्ग अंतराल संतत बनने लगा है। 126.5 पर खत्म हुआ और 126.5 से ही स्टार्ट हो गया। यहां पर भी सेम चेंज, आधा घटाएं, 135.5, आधा जोड़ दें 144.5, आधा घटाएं 144.5, आधा जोड़ दें 153.5, आधा घटा दें 153.5, आधा जोड़ दें 162.5, आधा घटाएं 162.5, आधा जोड़ देना है 171.5। यहाँ पर भी आधा घटाना है 171.5, आधा जोड़ देना है 180.5। ठीक है, यानी अब ये वर्ग अंतराल अपने पास संतत बन रहा है। 117.5 से 126.5, आगे 126.5 से स्टार्ट हुआ है, 135.5 पे खत्म हुआ है। अगला 135.5 से स्टार्ट हुआ है, 144.5 पे खत्म हुआ है। अगला फिर वापस 144.5 से स्टार्ट हो गया। यानी अब ये वर्ग अंतराल क्या बन गया है, संतत बन गया है। यहां पर देखना चेंज क्या आता है, यहां पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी ये होती है कि हमने ये वर्ग अंतराल तो इसको संतत बना दिया, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो हम गलती से h का मान ये पहले वाला ही उठा देंगे कि 118 से 126 है, तो हम जल्दबाजी के अंदर यहां पर ये इनको घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट ही देख लेंगे कि इधर 8 का गैप आ रहा था, इधर भी 8 का ही गैप आएगा, ऐसा सोचते हैं और वहां से अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर 8 का गैप आ रहा है, अब यहाँ पर 8 की जगह 9 का गैप आएगा। क्यों, पहले इनके बीच में 8 की दूरी थी, अब क्या हुआ, आधा इधर लेके गए हैं, आधा इधर लेके गए हैं, तो गैप है वो बढ़ गया है, आधा इधर बढ़ा आधा इधर बढ़ा, यानी 1 की वृद्धि हुई है। तो अब वर्ग अंतराल के बीच में आप गैप देख सकते हैं, चाहे तो घटाकर देख लीजिए। 126.5, 126.5 कितना घटाना है, 117.5, ये गया 0 पॉइंट का पॉइंट, 6 में से 7 गया 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9, ये 1 0 0, यानी गैप आ रहा है 9 का। यहाँ पर कितने का गैप नजर आ रहा था पहले, 8 का। जैसे ही वर्ग अंतराल को संतत किया है गैप है वो बढ़ गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस अंतर के कारण वर्ग अंतराल असंतत हुआ था उस अंतर को h के अंदर जोड़ देना है। जैसे जहां पर वर्ग अंतराल खत्म होता है, जहां से स्टार्ट होता है, वहां पर 5 का अगर गैप आता है तो 2.5 घटाएंगे, 2.5 जोड़ेंगे, तो जो पहले h की वैल्यू थी जैसे 10, तो जैसे ही वहां पर 5 का गैप आया तो अब h की वैल्यू 15 हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। यानी यहां पर 1 का गैप आ रहा था 26 से 27,
तो पहले जो अंतर था वो 8 का था, तो 1 का इधर गैप आ रहा था, तो वो जो गैप है वो h के अंदर शामिल हो जाएगा। तो 8 की जगह अब की बार h की वैल्यू कितनी ली जाएगी, 9 ली जाएगी। ये ध्यान रखना है। ये जो पत्तियों की संख्या है वो बारंबारता है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगला पद यहां पर हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। अगला लिखना है संचयी बारंबारता। देखना ये आ जाएगा यहां से 3, इसको हम FI भी कहते हैं। 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, 12 जोड़ेंगे तो 29, 5 जोड़ेंगे तो 34, 4 जोड़ेंगे तो 38 और 2 जोड़ेंगे तो 40। देख सकते हैं पत्तियां कितनी थी, 40 थी। तो जो सिग्मा FI है वो कितना आ गया 40, उसी को n कहते हैं। और जो संचय बारंबारता का लास्ट पद है वो भी कितना आ रहा है 40 आ रहा है। मतलब हमने ये जो भी मान लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं सही। अब यहां से सारी वैल्यू लिख देते हैं कि n बराबर अपने पास आ गया है 40, तो n/2 कितना हो जाएगा 20। तो 20 के बराबर या 20 से बड़ा मान है वो संचय बारंबारता में देख रहा है। यहां पर n/2 20 है, तो 20 से जस्ट बड़ा मान अपने पास आता है 29। यानी ये अपने पास क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये माध्यक वर्ग बन जाएगा। इससे जस्ट ऊपर जो मान होगा वो क्या कहलाएगा CF। इसके अंदर जो बारंबारता होगी वो क्या कहलाएगी F। और इसके अंदर अब इनका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये पहले जो वर्ग अंतराल था अब इनका कोई लेना देना नहीं है, इन सभी का रोल हो गया है खत्म। अब अपने पास जो L की वैल्यू होगी वो ये कहलाएगी, L आ जाएगा 144.5। ये किसका मान हो जाएगा L का मान। अब चाहे तो यहाँ सभी मान लिख लीजिए। n/2 हो गया, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144.5, F की वैल्यू 12, CF की वैल्यू 17, H की वैल्यू कितनी है 9। ये खास है, पहले H की वैल्यू 8 थी, जैसे ही वर्ग अंतराल को संतत किया तो H की वैल्यू कितनी हो गई है 9। माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F मल्टीप्लाई बाय H। ये सीधा अपने पास माध्यक का फॉर्मूला है। L की वैल्यू क्या है अपने पास 144.5 प्लस n/2 की वैल्यू वो है 20 माइनस CF की वैल्यू 17 बटे में F की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 9। ये हो जाएगा 144.5 प्लस 20 में से 17 गए तो 3, ये आ गया बटे में 12 गुणा में आ गया 9। 3 से काटें 3 बार, ये कटेगा 4 बार, यानी आ गया 144.5। 3 इंटू 3 यह आ जाएगा 9 बटे में 4। 144.5, 9 में 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8, 1 बचेगा पॉइंट लग जाएगा तो 0 आ जाएगा। 10 बनेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा पॉइंट लगा हुआ था 0, यह आ जाएगा 5। ऐड करें 144.5 में 2.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 146.75। अब ये जो माध्यक है वो किसके अंदर आया है, लंबाई का माध्यक है, और लंबाई किस में दे रखी है मिलीमीटर में, तो पीछे लिख देना है मिलीमीटर। यानी अपने पास जो पत्तियां थी उन पत्तियों की जो माध्यक लंबाई है वो कितनी आ गई है 146.75 मिलीमीटर। अच्छा सवाल है। जो वर्ग अंतराल संतत किस प्रकार से किया जाता है वो कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और सवाल अगर इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कतई भी उसे गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल संतत भी है, बारंबारता दे रखी है, सीधा आगे संचय बारंबारता लिख देनी है। आगे यहां पर आ जाएगी अपने पास संचय बारंबारता।
ये अपने पास एफ आई है, सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं। कहा 400 नियॉन बल्ब है, तो ऐड करेंगे तो 400 ही आएगा। ये आ जाएगा अपने पास 14, 56 ऐड करेंगे तो 70, 60 ऐड करेंगे तो 130, 86 ऐड करेंगे तो, यानी यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा अपने पास 216। 74 ऐड करें, ये हो जाएगा 290। 62 ऐड करें तो 352, और 48 से ऐड करें तो हो जाएगा 400। देखना संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद और सिग्मा एफ आई दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। सिग्मा एफ आई को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। यहाँ पर पहले पद का योग लिखा, फिर दो पदों का योग लिखा, 3 का योग लिखा, 4 का योग लिखा, 5 का योग लिखा, 6 का योग लिखा, 7 का योग लिखा। तो आपको इसे एक एक को जोड़ना नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएं कि पहला पद डायरेक्ट आ जाएगा, फिर ये वाली संख्या जोड़कर यहाँ, ये वाली संख्या जोड़कर यहाँ, ये वाली संख्या जोड़कर यहाँ, क्योंकि बेवजह यहाँ से यहाँ तक वापस जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे 130 लिखा है तो यहाँ तक तो हम ऐड कर चुके हैं। अब चौथे पद के लिए लिखेंगे तो चारों का ही तो योग करना है, तो 3 का तो हम पहले योग कर चुके हैं, उसके अंदर केवल 86 को ही तो ऐड करना है, तो यहाँ पर केवल 86 जोड़कर लिख दिया है। फिर इस लाइन के लिए लिखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक योग करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक योग हमने लिखा है 216, तो केवल क्या ऐड करना रह गया है 74, तो 74 ऐड करके लिख दिया। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, अपने पास समय की भी बचत हो जाती है। यहां पर n की वैल्यू देखना कितनी आई है, n की वैल्यू आ गई है 400, तो n/2 कितना आ जाएगा 200, तो 200 के बराबर या 200 से जस्ट बड़ा मान देखना है, वो अपने पास है 216, तो ये अपने पास हो जाएगा माध्यक वर्ग। यह आ गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर जो मान है वो क्या कहलाएगा, pf। माध्यक वर्ग में जो बारंबारता है वो f, आगे जो लोअर लिमिट है वो l, और सबके बीच में गैप कितने का आ रहा है 500 का, तो h बराबर हो जाएगा 500। सारी वैल्यू आप चाहे तो लिख सकते हैं कि l बराबर लिख दिया है 3000, f बराबर हो गया है 86, cf बराबर हो गया है 130, और n/2 कितना है अपने पास 200, और जो h है इसकी वैल्यू आ गई है 500। माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर हो जाएगा l प्लस n/2 माइनस cf बटे में f मल्टीप्लाई में h। l की वैल्यू कितनी है 3000, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 की वैल्यू है 200, माइनस cf की वैल्यू कितनी है 130 बटे में f की वैल्यू कितनी है 86, गुणा में h की वैल्यू कितनी है 500, यानी ये आ गया 3000 प्लस 200 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 70, बटे में आ जाएगा 86, और गुणा में आ जाएगा 500। चाहे तो 2 से काट सकते हैं, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 43। अब 43 अभाज्य संख्या है तो आपको 43 का भाग देना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो ये अपने पास आ गया 3000 प्लस 35 इंटू 500, 35 इंटू 500, यह आ जाएगा 25, 5, 15, 2, 17, यानी 175, पीछे क्या रखते हैं 2 जीरो, बटे में आ जाएगा 43। 43 का देना है अंदर भाग, 17,500 में 43 का भाग देना है। 43 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। 43 का भाग दें, 3 संख्या ले सकते हैं, 43 का पहाड़ा बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। पहले 43 आएगा, फिर 83 आएगा, फिर 43 ऐड करें 100 हो जाएगा, 129 आएगा, फिर यह आ जाएगा अपने पास 172, फिर ऐड करें तो आ जाएगा 215, फिर 43 ऐड करें तो हो जाएगा 258,
43 से ऐड करें तो ये हो जाएगा 301, फिर 43 से ऐड करें तो हो जाएगा 344, फिर 43 से ऐड करें तो 387, फिर 43 से ऐड करें तो 430। 43 का पहाड़ा हो गया तैयार। अब देखते हैं 43 का भाग 175 में देना है। 4 बार भाग जाएगा, आ जाएगा 172, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। ऊपर से क्या उतारें, 0, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक और 0 उतारेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 300। 1 2 3 4 5 6 7 बार भाग देते तो 301 आता है, यानी इस 1 की वजह से ये भाग नहीं जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आ गया 258, घटाया तो 42, कोई संख्या बची नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा 0। कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार, कितना आया 387, यानी 406.9 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा 406.9। अभी 4 नंबर के लिए इतनी मेहनत तो बनती है, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 406.9, ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3406.9। अब ये अपने पास क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है वो घंटों में दिया था, यानी ये जो माध्यक है वो अपने पास आएगा घंटों में, यानी आवर्स। यानी जो नियॉन के लैंप हैं उनका माध्यक जीवन काल कितना आया है, 3406.9 आवर्स। आप इसको 3407 भी मान सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो 3407 पीछे आप लगभग लिखेंगे तो भी सही है। अगला सवाल, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल देखना 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। किताब के अंदर यहाँ पर 16 से 29 लिखा हुआ है, तो आप वहां पर करेक्शन कर लीजिए। 16 से कितना लिखना है, 29 लिखना है। 29 की जगह कितना लिखना है, 19, माफ कीजिएगा, जो 29 लिखा है उसको हटा देना है, उसकी जगह 19 लिखना है, क्योंकि किसी के सरनेम के अंदर 29 लेटर तो नहीं हो सकते भाई, इतना लंबा तो नाम जो चाइना में रहते हैं उनके ही होते हैं, अपने इतने बड़े नाम नहीं है। तो 16 से 19 कितने जने हैं, 4 जन, या कुल नाम लिखे हुए हैं, अक्षरों की संख्या है, वो अपने पास वर्ग अंतराल है, ये उसके साथ में जुड़ी हुई बारंबारता है। यहाँ पर लिख सकते हैं ये अपने पास बारंबारता है, यानी FI है। 100 कुल नाम है, सभी को ऐड करेंगे तो सिग्मा FI अपने पास कितना आ जाएगा 100, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगला पद यहाँ पर लिखना है संचयी बारंबारता। ये आ गया यहाँ से 6, 30 ऐड करेंगे तो 36, 40 ऐड करेंगे तो 76, 16 ऐड करेंगे तो 92, 4 ऐड करेंगे तो 96, 4 ऐड करेंगे तो 100। देखना संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद और सिग्मा FI दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन ओके है। n बराबर कितना हो गया यहाँ से 100, तो n/2 की वैल्यू निकालते हैं, n/2 आ रहा है 50, तो 50 के बराबर या उससे जस्ट बड़ा मान संचय बारंबारता में कितना आ रहा है 76, तो ये अपने पास हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के ऊपर जो संचय बारंबारता है वो कहलाएगी CF, और उसके अंदर जो बारंबारता है वो F, और जो लोअर लिमिट है वो कहलाएगी F। सबके बीच में गैप आ रहा है 3 का, तो वो अपने पास हो जाएगी H की वैल्यू। सारे मान लिख देने हैं। यहाँ पर L बराबर अपने पास आ रहा है 7, F बराबर आ रहा है 40, H बराबर आ रहा है 3, और CF बराबर आ रहा है 36। माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F मल्टीप्लाई बाय H। L की जगह कितना पुट करेंगे 7 प्लस n/2, ये अपने पास 50, माइनस CF का मान 36 बटे में F की वैल्यू 40, और गुणा में H की वैल्यू 3, तो ये हो गया 7 प्लस 50 में से 36 गया तो 14, गुणा में 3 बटे में
40, 7 प्लस काट सकते हैं 7 बार, ये 20 बार, तो 7 दिया 21, 21 में किसका भाग देना है, 20 का भाग देना है, तो ये आएगा 7 प्लस 20 का भाग दिया एक बार, 21 के अंदर किसका भाग देना है, 20 का, एक बार चला जाएगा, 20 गया, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0, अभी भाग नहीं जा रहा है, एक 0 और उतारेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, यानी 1.05, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.05। ये क्या है, अक्षरों की संख्या है, तो लिख सकते हैं ये अपने पास अक्षर है, यानी माध्य कितना आ गया, 8.05 अक्षर। इसका अगला सवाल कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल देखते हैं, संतत है, बारंबारता दे रखी है, 30 विद्यार्थी है तो सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, 30, यहाँ पर इनकी संचय बारंबारता लिखेंगे, सिग्मा एफ आई है वो 30 आ रहा है, मतलब एन का मान 30 है, एन बटे 2 हो जाएगा 15, तो 15 के बराबर या उससे बड़ा मान संचय बारंबारता में देखना है और उस पूरी लाइन को माध्यक वर्ग बोलना है। माध्यक वर्ग में जो बारंबारता होगी वो एफ, माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर संचय बारंबारता सी एफ, माध्यक वर्ग के अंदर जो निम्न सीमा है वो एल, और सबके बीच में जो गैप आ रहा है वो 5 का है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5। सभी को हमें माध्य के फॉर्मूले में पुट करना है और वहां से उसका माध्य ज्ञात करना है। यह सवाल आपके पास होमवर्क के रूप में रहेगा, जिसका आपको हल करके उत्तर निकालना है और उस उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि इसका जो माध्यक है वो हमें इतना प्राप्त हुआ है। ये जो अपने पास सारे सवाल थे उनके आपको माध्य और बहुलक की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। हो सकता है कि ये आपके पास सारणी तो यही रहे लेकिन वहां से माध्यक न पूछे, इसी सारणी का माध्य भी पूछ सकते हैं। तो अपने पास ये जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां पर इनका माध्य और बहुलक भी निकालने को कहा है, और वैसे अगर हम सभी के माध्य और बहुलक निकालने जाएंगे तो अपने लिए ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ से अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो भी सारी चीजें हैं वो अपने पास कॉन्सेप्ट के आधार पर क्लियर होनी चाहिए, कि सभी चीजों की जो मेथड है वो हमें आनी चाहिए, माध्य के मेथड आने चाहिए, बहुलक के मेथड आने चाहिए और माध्य के मेथड आने चाहिए। वहां से सारणी को किस प्रकार से हल करते हैं, अगर वो हमको आता है तो चाहे कोई भी सवाल आए उसको हम आराम से हल कर सकते हैं। इस माध्य के अंदर अपने पास खास मिलाकर ये 3 सवाल है, एक ये सेकम वाला, एक अपने पास ये असंतत से संतत वर्ग अंतराल वाला, और ये एक्स और वाई की वैल्यू वाली। ये 3 सवाल है जो थोड़े अलग हैं। बाकी सबके अंदर माध्य ज्ञात करने का केवल एक ही तरीका है कि संचय बारंबारता ज्ञात कर दी, सिग्मा एफ आई एन के बराबर लिखा, एन बटे 2 निकाल दिया, एन बटे 2 के बराबर या उससे बड़ा मान संचय बारंबारता में देखा, उस पूरी लाइन को माध्यक वर्ग बोला, माध्यक वर्ग से बारंबारता चुनी, उसको एफ कहा, निम्न सीमा को एल कहा, माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर संचय बारंबारता का मान सी एफ लिखा, वर्ग अंतराल के अंदर जितना गैप आ रहा है वो एच है। फिर उन सभी को हमें माध्य के फॉर्मूले के अंदर केवल रखना है।